नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सेवदा। दोस्तों, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये वही कानून है जो अंग्रेजों के वक्त से चलता आ रहा है। अंग्रेजों के वक्त में इस कानून को बहुत काम में लिया जाता था, खास करके जो देश के लिए लड़ रहे थे, जो आज़ादी मांग रहे थे अंग्रेजी सरकार से, उन पर यह कानून खूब बरसा दिया जाता था। खास करके इस कानून को झेला था महात्मा गांधी ने। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार को तय करना है कि वो इस कानून में क्या प्रावधान तय करती है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो इस कानून को कभी सही बताते हैं, कभी गलत बताते हैं। वही बात है, सरकार की पक्ष रखते हैं, सरकार के अघोषित प्रवक्ता जो ठहरे, और फिर सरकार का गुणगान तो करना ही है। कानून के लिए इंसान की दो ही सोच हो सकती है, या तो गलत या सही। मगर ये कभी नहीं पता था कि 2 साल में सोच कुछ और हो जाती है और 2 साल बाद में कुछ और हो जाती है। आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसा ही। हमारे पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी। उनका आपको पहले का वीडियो दिखाएंगे 2019 का, और आपको उसके बाद में 2022 का वीडियो भी दिखाएंगे जो अभी हाल का है। इन दोनों में एक ही कानून पर सुधीर चौधरी जी 2 बातें कर रहे हैं। उन 2 बातों का आखिर मतलब क्या है? या तो वो किसी पार्टी को पक्ष दे रहे हैं, या फिर सरकार को, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि 2019 में ये कानून कुछ और था और अब कुछ और है, मगर ये कानून तो अंग्रेजों के वक्त से चलता आ रहा है। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 35 पर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है, उसका दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसका महत्व समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी देशद्रोह की जिन धाराओं के अंतर्गत भारत के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाती है, उस धारा को ही खत्म करने का वादा इसमें किया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी। अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। अपनी सेडिशन लॉ के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है, और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, ये तो पत्रकार जी हैं, मगर हम आपको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वीडियो दिखाते हैं कि वो भी इस कानून में अपने क्या विचार रखते हैं और इस कानून के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मगर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर कर रहे हैं, मगर उससे पहले वो इस कानून के बारे में कुछ ऐसा सोचते थे। इस वीडियो में देखिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज।